हेलो मैं लवली सोल फैमिली आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आप ही को क्यों निशाना बनाते हैं लोग अपनी बातों में। तो चर्चाएं हो रही हैं आपकी, तो आपकी इतनी चर्चाएं क्यों करते हैं लोग? सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को शेयर कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। देखो, पर्सनल रीडिंग कब आवश्यक होती है? जब बहुत सारी उलझनों में आप फंस जाते हैं, कोई रास्ते आपको नज़र नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ऐसी होती हैं जिनको आप समझ ही नहीं पाते हैं, क्यों है, कैसे हैं, किस लिए हो रहा है, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा। तो ये सब आप जान सकते हैं, या किसी पर्सन या पर्सनी के बारे में आपको कुछ पूछना है तो वहाँ जान सकते हैं कि वो इंसान कैसा है, तो आपके लिए ठीक है या नहीं। तो पर्सनल रीडिंग कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। तो आप चाहें तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आपको क्यों निशाना बनाते हैं। दरअसल देखो, आप ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप ज़्यादा लोगों से मतलब तो रखते नहीं हैं, अपने आप में रहना पसंद करते हैं। आपने बहुत करीब से चीज़ों को देखा है, बहुत दुनियादारी को कहीं ना कहीं बहुत समझते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कप्स के कार्ड बता देते हैं कि आप इमोशनल तो हैं लेकिन इमोशनल फूल नहीं हैं। आप भावनाओं में बह जरूर जाते हैं, लेकिन उनकी गहराइयों में उतरना आपको आता है। आप दिल से बहुत लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, लेकिन आपको समझने वाला जैसे कि आपको नज़र ही नहीं आता है। तो आपने अपने अंदर एक पैदा की है गहराई। अब आप उतने उथलेपन से नहीं चलते हैं, एकदम से किसी की बातों में नहीं आ जाते हैं, क्योंकि आपने जो भावनाएं हैं आपकी, जो आप बह गए हैं भावनाओं में, इसके पीछे बहुत कष्ट उठाया है। बहुत लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया कि आपसे अपने काम बनवा लिए, आपको जब भी ज़रूरत पड़ी आपसे संपर्क साध लिया, और नहीं ज़रूरत है तो आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया हो। ऐसी कंडीशन आपने देखी है, तो आपको बड़ा ही दर्द से गुजरना पड़ा है। लेकिन इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं, ये तो ईश्वर की देन है। जो लोग इमोशनल होते हैं दरअसल कहीं ना कहीं ईश्वर के वही करीब होते हैं, और वही रिश्तों को निभाते हैं, और वही अंत तक रिश्तों को लेकर जाते हैं। तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप गहराइयों में उतरे हैं, आपने जान लिया है जीवन की सत्यता को। कहीं ना कहीं आप जान चुके हैं कि लोगों की असलियत क्या है। तो आपने अब क्या किया है, लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाना ज़रूरी समझ लिए। तो आप अब अपने आप में खुश रहना सीख गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक सुरक्षात्मक घेरा बना लेना, कि आपके लिए ये ज़रूरी था कि अब आप अपने आसपास एक सुरक्षात्मक घेरा बना ले जिसमें कि किसी का भी प्रवेश जो है निषेध है। तो एक बोर्ड लगा दिया अपनी ज़िंदगी में कि अब यहाँ पर प्रवेश निषेध है, क्योंकि बहुत हो गया ना जीवन का, इतना आपने उतार चढ़ाव देख लिया, हर इंसान पे भरोसा कर लिया, किसी ने चंद मीठी बातें कर ली और आपको लगा कि ठीक है लोग धोखा करते हैं, ठीक है लोग हैं ऐसे, तो क्यों ना, ठीक है मैं भी ढंग से बात करता हूँ या करती हूँ। इस तरीके से आपने कई बार लोगों को मौके दिए हैं, लेकिन अब आप समझ चुके हैं आप जिसके साथ जितना करेंगे वो उतना ही मक्कारी गद्दारी करने पर उतर आएगा। तो आपने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। तो लोग आपकी चर्चाएं कर रहे हैं, बहुत सारी आपके बारे में बात होती हुई नज़र आ रही है। आपको निशाना बातों का इसलिए बना लेते हैं कि आप जिस हिसाब से पर्सनैलिटी आपकी है, जैसे कि आपकी ब्यूटी को लेके आपको निशाना बनाना, आपके खुश रहने का जो मिजाज है, जो मतलब कहते हैं ना कि एक बच्चा जैसे रोया चिल्लाया और थोड़ी ही देर में उसने आंसू फांसू पहुँचे और अपने फिर से खेल में जुट गया, बिल्कुल ऐसी सी एनर्जी, एकदम चुलबुलापन, मतलब बहुत दुख में बहुत कष्ट में जाके भी एकदम से हंसमुख स्वभाव आपका, और खिलखिलाना, कहते हैं ना कि ये हंसना नहीं छोड़ेंगे। बड़ा ही आपसे कहा गया होगा, आप हंसमुख स्वभाव के थे, काफ़ी परिवर्तन तो आया है आपकी हंसी। लोगों को ऐसा लगा कि आप खोखली हंसी हंसेंगे, आप कभी जीवन में जैसे कि हंसी ही नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
आप आज भी दिल खोल के हँसते हैं, आज भी आप माहौल का लुत्फ़ उठाना जानते हैं, आज भी आप अपने आप को खुश रखना जानते हैं, तो बिल्कुल आपको निशाना बना लेते हैं लोग अपनी बातों का। आप एक आकर्षण का केंद्र तो हो ही जाते हैं। जहाँ जिस व्यक्ति के अंदर इतनी गहराई आ जाती है, रिश्तों को समझने की समझ आ जाती है, लोगों को पढ़ना सीख लेता है जो इंसान, तो फिर वहाँ पर उसको निशाना बना जाता है। क्योंकि कुछ लोगों की दाल नहीं गल रही है आपके सामने, जो अपने ले लेके बैठे हैं कि हमारी दाल गल जाए, हम फ़ायदा उठा लें, हम हमारा सहयोगी ये कर देगा, चाहे वो रुपए पैसे का हो, चाहे दिल का मामला हो, या कोई भी है। अब आप किसी का कोई फ़ायदा वो नहीं बनते, आप कोई वस्तु थोड़े ही हैं कि आपका कोई फ़ायदा उठा लेगा या खा लेगा, आपको हलवा थोड़े ही हैं आप। तो बोल बिल्कुल आप सावधान हुए हैं। तो ये जीवन के पड़ाव जो आपके आए, वो कहीं न कहीं आपको एक शिक्षा ही दे के गए। आपने लेसन सीखा, आपने जाना कि समाज में इतने भी बुरे लोग होते हैं, जितनी आप कल्पना भी नहीं करते हैं। देखो, एक बच्चा समाज में आता है, पैदा होता है, वो तो कोरी स्लेट होता है। यहाँ आकर ही तो सब सीखते हैं हम, रिश्ते, नाते, ये कौन है, वो कौन है। भावनाएँ हमेशा से हमारे मन में भरी होती हैं प्यार वाली, तो हमें किसी से प्यार होना, शादी संबंध होना, फिर आगे चल के आगे गृहस्थियाँ होना, बच्चे होना, ये एक समाज का और नियम है ना? इनमें कई तरीके की परेशानियाँ आती हैं, और ये आई आपके सामने, और आपने बखूबी इन परेशानियों का सामना किया है। तो जिस प्रकार से आज भी आप आंसू पोंछ के, और जो हँसना और लोगों के बीच बैठना, उठना, घुलना-मिलना, जो भी जैसे भी हालाँकि आपने बहुत कम कर दिया है, एक क्षेत्र बना लिया है, एक एक सीमा रेखा खींच दी है कि नहीं, अब मेरी लाइफ़ में वही झाँक सकता है जिसको मैं चाहूँगा या चाहूँगी। तो कई बार इस मामले में आपका दिल भी टूटा है कि आपने जिसको चाहा है, उसने आपको कभी वो भाव या महत्व नहीं दिया है, और जिसको आपने नहीं चाहा है, वो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ़ में घुसने की कोशिश की है। तो ऐसी भी समस्याएँ मुझे दिख रही हैं आपकी लाइफ़ की। लेकिन ठीक है, ये तो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जीवन में। सच असलियत क्या है, सत्य क्या है कि हमारा मार्ग ही कुछ और है। आप चलना चाहते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप आत्मज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, आप गहराई में उतरना चाहते हैं, इसकी हील होना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग, आप लोग जो हैं, हील भी हुए हैं, शांति आई है आपके अंदर, तो आपको निशाना बना रहे हैं लोग कि किस तरीके से आपको भड़काया जाए। इस बात की भी चर्चा करते हैं, आपके लिए क्या ऐसा किया जाए कि आप अब फिर से रास्ता भटकें, कोई आपकी एक गलती हो और इनको मौका मिले आपके लिए फजीता करने का, या बातचीत बनाने का, या करने का, आपको बदनाम करने का। तो इस तरीके की भी चर्चाएं कुछ लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हो सकता है आपके विरोध में खड़े हुए लोग हों, वो मौका ढूंढ रहे हैं आपको भड़काने का, आपकी शांति को भंग करने का, है ना? तो ये भी हो सकता है। हो सकता नहीं, ये है, आप ये आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए है कि आपके कौन हो सकते हैं वो लोग, है ना? यहाँ पर ये बात हो रही है। यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ आपकी ये चर्चाएँ हो रही हैं कि किस तरीके से आपको भड़काया जाए, चेताया जाए, जिससे कि आप उनके निशाने पे हैं बिल्कुल। तो निशाना साधते हैं, आपको ऐसी बातें बोली जाती हैं या आपको सुनने को मिलती हैं कि आप कुछ उल्टा उसके प्रति रिएक्शन कर दें, रिएक्ट कर दें, और आपने जो अब तक जो एक छवि बनाई है, जो एक अच्छी इंसान की छवि है, उसको ये धूमिल कर दें। तो ये भूल जाते हैं लोग, छवि बनाई नहीं जाती है, इंसान खुद होता है। खुद जैसा होता है ना, उसकी छवि वैसी बनती है। तो आप कर्माएँ ही वही करेंगे जो आप खुद होंगे, अंदर होंगे। तो स्वयं में आप इतने अच्छे खूबसूरत दिल के मालिक हैं, अच्छी नेचर, अच्छा स्वभाव, अच्छी भावनाएँ के, पॉजिटिव फीलिंग्स के व्यक्ति हैं आप, तो बिल्कुल वहाँ आपने रखी हैं, अपनी पॉजिटिव वाइब्स दी हैं लोगों को, है ना? समझ रहे हैं? तो ये आपको समझने वाली बात है। तो यहाँ पर चर्चाएँ बहुत हो रही हैं आपके बारे में, आपके रूप रंग को लेकर बहुत चर्चाएँ हो रही हैं, किस तरीके से आपने ड्रेसिंग सेंस में परिवर्तन लाए हैं। आप, हो सकता है आप कुछ नई ड्रेसेस खरीद के लाए हैं, कुछ हेयर स्टाइल में कुछ चेंजिंग की है आपने। बातचीत का हमेशा से तरीका आपका अच्छा रहा, वो आज भी आप दुश्मन से भी इस तरीके से बात करते हैं कि अपमानित नहीं करते किसी को। आपके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपमानित नहीं करते। वो होते हैं ना निम्न स्तर के लोग, रोड
रोड साइड के लोग मैं बोलती हूँ जो चिल्ला चीख के अपनी बात को रखना, आप एक धैर्यता से आराम से तसल्ली से बात करना जानते हैं। ठीक है, आपने किसी टाइम क्रोध किया है, गलत बात का विरोध किया है, वो अच्छी भी बात होती है ना। तो आप रोड साइड की तरह नहीं लड़ते हैं, हंगामा नहीं करते हैं, अपनी बात को मजबूती से रखना जानते हैं। ये लोग चर्चा करते हैं कि आप जिस तरीके से अपनी बात को रखते हैं वो बात प्रस्तुत करना कमाल का तरीका है। तो आपके अंदर की अच्छाइयों को हर इंसान हजम नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर मैं साफ देख रही हूँ, हजम नहीं हो रही है लोगों पे आपकी अच्छाइयाँ, और आपके प्रति बातें चर्चाएं करते हैं कि कब कब कौन सी ऐसी बात मिले, आपको निशाना बना के रखते हैं कि कब कौन सी आपकी ऐसी बात हो, आपकी छोटी सी भी चूक हो जाए और आपके लिए इनको मसाला मिल जाए, जो मसालेदार बातें चर्चाएं ये कर सकें। लेकिन आपने तो एक अलग ही राह पकड़ ली है, आप तो अपने आप में ही मगन चल रहे हैं। वो है ना सॉन्ग में मस्त मगन गाऊं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल मस्त मगन हो रहे हैं। अब मैंने एक अभी कल बहुत सारी पिक्स ली थी और फ़ोटोग्राफ्स, तो मैंने एक शॉर्ट भी डाल दिया। तो वो गाने हमारे जो हिंदी फिल्म के गाने हैं उनमें बहुत सारी शिक्षाओं से भरे हुए गाने हैं। अगर आपकी सोच पे निर्भर करता है आप उन गानों का अर्थ क्या निकालते हैं, है ना। तो उसमें यही है कि मैं अपने सब सारे गम को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये सभी के लिए वो गाना लागू है, मैंने अपने पिक्स के साथ डाल दिया वहाँ पे। शॉर्ट्स देख सकते हैं, शॉर्ट में है, इसी चैनल पे है, पता नहीं दूसरे चैनल पे मैंने ऋचा मिश्रा टैरो पे डाला है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। तीनों चैनल हैं और मेरे चैनल के इसी चैनल में उन 2 चैनल के भी लिंक दिए हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने सारे गमों को एक साइड रख के खुशी से जीना कहीं ना कहीं सीखा है। और जिन लोगों ने नहीं अभी भी रोने धोने की एनर्जी में है, तो उनसे मैं कहूँगी कि उठ खड़े हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। जिसका हृदय पिघलना होगा ना वो वैसे ही पिघल जाएगा। जिसने अपने दिल को मजबूत कर लिया, जो आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहता, जो नहीं आपको पसंद करता, वो आपके रोने धोने जिद करने से कैसे आपको पसंद करने लगेगा। सोचने वाली बात है। कितने भी आप आंसू बहा लो, जो जल्लाद बन के बैठा है, जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसने आपको कष्ट पहुंचाया है, आपको धोखे दिए हैं जीवन में, वो कैसे आपके लिए पिघल जाएगा आपके आंसुओं से। ये बिल्कुल गलत सोच है कि आपके आंसू देखकर वो पिघल जाएंगे, नहीं। तो जिन लोगों ने ये बात समझ ली है वो अपने आप में मस्त मगन रहने लगे हैं। खुद से प्यार करना है आपको। चर्चाएं आपकी हमेशा से होती आई हैं और हमेशा होती रहेंगी, क्योंकि आप हैं ही ऐसे व्यक्तित्व के इंसान, मेल फीमेल आप जो भी हैं, आप हमेशा से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते रहे हैं। और कुछ मुद्दे आपके जीवन के ऐसे रहे हैं जहाँ पर चर्चाएं होना लाजमी है। तो अब बहुत सारे मुद्दों की मैं यहाँ चर्चा करूँगी, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। समझदार को कहते हैं इशारा काफ़ी, तो आप आई होप शॉर्ट में ही समझ गए होंगे, क्योंकि मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहती, क्योंकि आप सुने, इतना ही सुन लें ये बड़ी बात है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। और कभी कभी शेयर कर दिया करो, करते हो आप लोग, तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मेरा वीडियो शेयर करते हैं। नंबर शेयर कर सकते हैं, हो सकता है पर्सनल रीडिंग की किसी को बहुत आवश्यकता हो। आप चाहे नहीं करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग कराते हैं उनको पता है कितना हील हो पाते हैं, कितनी समस्याओं से आप बाहर निकल पाते हैं थोड़े से पैसों में। थैंक यू।